चलो हम लोग कॉस्ट शीट का 2021 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। 2021 ऑनर्स ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये नॉर्मल 2021 में जो क्वेश्चन आया ना, एकदम ही आसान क्वेश्चन आया। मतलब बहुत ज़्यादा टफ, नॉर्मल जैसे कॉस्ट शीट बनता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलाकर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। देखो फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, तो तीनों मिलाकर रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो फॉर्मेट में एक बार, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाकर हो गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो हो जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, ऐसे कर करके तुम्हारा चलते रहेगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बनाने बोला तुमको, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब हो गया कॉस्ट शीट। देर इन रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑल्सो शो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। फिर पर यूनिट कॉस्ट भी बताना और प्रॉफिट भी बताना है। रॉ मटेरियल परचेज 3 लाख। तो ये जो लोग 1 2 3 4 5 छः चीज़ जो लोग बोला ना, ये तो इन लोग को बोलने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि जब तुम ये कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो तुमको रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, सब तो क्या है निकालना ही है। ये नहीं भी बोलता तो भी निकालना है। फिर नीचे बोला रॉ मटेरियल परचेज 3 लाख, अब नॉर्मल लॉस 20,000, स्क्रैप रियलाइज 15,000। ये जो स्क्रैप रियलाइज है ना, इसका कुछ नहीं करना है तुमको। ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन के लिए पीबी आ रहे थे, तो पगला बना रहा। ये 15,000 का कुछ भी करना नहीं है तुमको। कैरेज इनवर्ड 15,000, चार्जेबल एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। एक काम और कर दो, ये जो चार्जेबल एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो चार्जेबल एक्सपेंस को अंडरलाइन करके लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस मतलब हो गया एडमिन ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंस हो गया सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल ऑफ फिनिश गुड बोला 42,000 यूनिट्स, 11,55,000। अब ये तुमको अदर बैलेंस दे दे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट। तो ये जो 1 अप्रैल 20 है ना, एक 1 अप्रैल 20 का कॉलम है, और एक तुम्हारे क्या 31 मार्च 21 का। तो 1 अप्रैल 20 के कॉलम में लिख दो ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च 21 के कॉलम के ऊपर में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल 20 के ऊपर में लिख दो ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च के ऊपर में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। बस, अब तुमको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब तुम आ जाओ सॉल्यूशन में, कैसे एक एक चीज़ करके बनाना। सबसे पहले लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में तुम्हारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बोलो तो, देखो नीचे जो टेबल नहीं बना हुआ है, 20,000 रुपया। उसके बाद इसमें हम लोग लिखते हैं ऐड परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो परचेजेज ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, जो रॉ मटेरियल परचेज के नाम में लिखा हुआ है, ऐड रॉ मटेरियल परचेज, कितने रुपये दिया हुआ है, 3 लाख रुपया लिख दो। उसके बाद नीचे एबनॉर्मल लॉस बोला है कैरेज इनवर्ड, तो पहले कैरेज इनवर्ड ऐड होगा और एबनॉर्मल लॉस लेस होगा। तो पहले कैरेज इनवर्ड लिख दो। कैरेज इनवर्ड कितना हो गया, 15,000 रुपया। उसके बाद लेस, लेस क्या होगा तुम्हारा, एबनॉर्मल लॉस। ये मटेरियल लॉस हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। कितना रुपया हो गया तुम्हारा, 20,000 रुपया। वह स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं है। ये सबको अब ऐड करो, 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 20,000।
तो 3,20,000 3,15,000। तो 3,15,000 तुम्हारा क्या है बोला तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अब तुमको क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस। देखो क्वेश्चन में तुमको फैक्ट्री वेजेस बोला है ना, चार्जेबल एक्सपेंस के बाद क्या देगा, फैक्ट्री वेजेस। तो वही तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट वेजेस है। तो लिख दो डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया, 2,40,000। इस फॉर्मेट में तुमको बैठाना है। डायरेक्ट वेजेस के बाद फिर आता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वेज नहीं, चार्जेबल एक्सपेंस देखो लिखा है, बोलो जो हम लिखाया भी तुमको। चार्जेबल एक्चुअल नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये लोग तुमको क्वेश्चन में क्या दिए, चार्जेबल एक्सपेंस। तो एक ही बात है, वो चार्जेबल एक्सपेंस कितना हो गया, 80,000। अब ये तीनों को ऐड कर दो, 3,15,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80। 6,35,000। तो ये 6,35,000 तुम्हारा क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। तो देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे करके तुमको दिया है, वैसे वैसे करके अपने आप आंसर क्या है, आते ही जा रहा है। तो उसको बोलने का तो ज़रूरत ही नहीं था कि ये सब निकालो, क्योंकि कॉस्ट शीट बनाने बोला है, तो वो सब अपने आप क्या आते रहेगा तुम्हारा। ओह, इसमें अब एक चीज़, अब नॉर्मल लॉस जैसा माइनस किया ना, एक तो आइटम छूट गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना, 35,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35। तो इसको माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा, 3,15,000 में से 35,000 माइनस कर दो, 15,000 माइनस 35,000। 2,80,000। हाँ, 2,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80, 6 लाख आएगा। 6 लाख। ठीक है, एक चीज छूट गया था। प्राइम कॉस्ट के बाद अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, ये तुमको तुम्हारे सवाल में क्या लिख के दिया, देखो तो फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड का नाम ये लोग क्या लिख के दिए तुमको, फैक्ट्री एक्सपेंस। कल दिन ये जैसा फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है ना, 2,40,000 रुपया, बाद का जब क्वेश्चन बनाओगे, ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन। 1,60,000 फैक्ट्री एक्सपेंस जो है ना, ये तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान है। बाद का क्वेश्चन बनाओगे, ये लोग फैक्ट्री एक्सपेंस बोल कर नहीं दे, लोग बोलेगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग। ठीक है, इतना सारा आइटम देगा, तो ये तुमको हेडिंग बनाकर उसके अंदर सबको ऐड करना होगा बस। अब आ जाओ उसके बाद, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड किया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होगा, अनलेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा। तो ओपनिंग WIP वालों कितना है, 32,000। तो यहाँ लिख दो 32,000 रुपया। और क्लोजिंग कितना हो गया, 24,000। तो माइनस कर दो, ये दोनों को ऐड करके 24,000 माइनस करके बताओ कितना आ रहा। 1,68,000। ये जो आया ऐड लेस करके इसको बाहर भेज देंगे। अब 6 लाख में 1,68,000 ऐड कर दो तो कितना आएगा, तो 7,68,000 हो जाएगा। तो 7,68,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो तो फैक्ट्री कॉस्ट, या इसका एक और नाम होता है वर्क कॉस्ट। इसका दो नाम होता है, फैक्ट्री कॉस्ट या क्या होता है, वर्क कॉस्ट। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में तुमको जो बोला है। ठीक है,
अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब तुम क्या ऐड करोगे, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जैसे ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हुआ, अब फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या ऐड होगा तुम्हारा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में ये एक्चुअली इसका नाम है एकदम, अब क्वेश्चन में तुमको क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 84,000, किसका बात बोला, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, लेकिन ये नाम लिखाता है एक साथ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो कितना रुपये हो गए तुम्हारे ये, 84,000। ये 84,000 जब इसमें ऐड होगा, जब 84,000 इसमें ऐड होगा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलो तो, देखो फॉर्मेट में 84,000 जब ऐड होगा ना इसमें, देख लो क्या आएगा, 8,4,12, 8,6, 8,52,000। इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आया फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम बोल लिया। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी दो काम फिर हो गए, जैसे यहाँ पर ही था ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब यहाँ पर जो लास्ट काम है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये दो काम तुमको करना रहेगा। जब ये दो काम तुम कर दोगे, इधर ऐड इधर माइनस जो भी आएगा, तब इसके साथ ऐड होगा, तब तुम्हारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब थोड़ा सा मेहनत बस यहीं पर है, यहाँ तो सब आसान आसान है, क्यों मेहनत कर बढ़ा दिए बोलो चलो। तुम्हारे क्वेश्चन में लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बोला है, 1,63,800। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना बोला है, 1,63,800। और अब ब्रैकेट में देखो यूनिट्स भी लिखा है, इसका यूनिट का कितना नाम है, 9,000 यूनिट। 9,000 यूनिट का दाम कितना हो गया, 1,63,800। अब ये लोग क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिया है तुमको, देखो क्लोजिंग स्टॉक में तुमको क्या दिया, सिर्फ यूनिट दिया, वो लोग तुमको बताया नहीं है कि कितना है। तब देखो मज़ा, बस वही है टेंशन। क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिया तुमको, 7,000 यूनिट दिया, ठीक है, और तुमको रुपीज़ नहीं बताया है। देख लो, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक दिया 1,63,800, 9,000 यूनिट्स, और 31 मार्च 21 में क्या बोला, क्वेश्चन मार्क, अब ब्रैकेट में कितना दे दिया, 7,000 यूनिट्स। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं देता ना, अगर रुपीज़ बता देता तो तुम्हारा ज़िंदगी एकदम ही आसान था, लेकिन उन लोग अब क्वेश्चन दिया एक तो उन लोग देगा ही, जिससे तुमको पता चलेगा। अब देखो बात, इसमें क्या तुमको निकालना रहता है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया ना, यहाँ पर भी हम लोग को यूनिट्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर भी यूनिट्स निकालना पड़ता है। मतलब ये जो 8,52,000 रुपया आया बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने का, तो ये कितना यूनिट बनाया, तो ये तुमको तुम्हारे सवाल में नहीं दिया। तो अब तुमको ये भी निकालना पड़ता है, सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तब देख लो, यूनिट निकालने का पीछे जो इसका फार्मूला होता है ना, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लो। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में तुम्हारे क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का जो फार्मूला होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअल फार्मूला ये होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ जितना यूनिट बनाया पहले से था, उसमें से कुछ यूनिट बनाया तो ऐड हो जाएगा, अब फिर जो यूनिट बेचा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो यूनिट बेच दिया माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद जो बचा तुम्हारे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब ये है ओरिजिनल फार्मूला। अब ये फार्मूला का 1 2 3 4 चीज़ में तुमको 3 चीज़ मालूम होगा, एक चीज़ निकालना रहेगा। तो देखो 4 चीज़ में क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट मालूम है 7,000 यूनिट, तो क्लोजिंग स्टॉक का कितना यूनिट हो गया,
7,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितना है 9,000 यूनिट्स, तो यहाँ पर लिख दो 9,000 यूनिट्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड, यही तो तुमको क्या करना है, यही निकालना है, तो इसको वैसे ही लिख दो माइनस यूनिट सोल्ड। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, वो जो टेबल बना हुआ है ना, टेबल के ऊपर देखो सेल ऑफ फिनिश गुड्स 42,000 यूनिट्स, और जो नीचे टेबल बना हुआ उसका 42,000 यूनिट्स, तो तुम कितना यूनिट बेची हो, 42,000 यूनिट्स बेची हो। अब तुमको दिमाग क्या लगाने होगा, बोलो ये यूनिट प्रोड्यूस निकालना है, तो इसको वहीं रहने दो, ठीक है, वहीं रहने दो। ये जो 7,000 यूनिट है, ये 9,000 इक्वल टुगेदर आएगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, और माइनस 42 है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 42 है, तो एडलेस करके बताओ कितना आ रहा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू, बोलो 7,000 माइनस 9,000 प्लस 42,000, 7,000 माइनस 9,000 प्लस 42,000, हाँ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस $44 आ रहा है। तुमको एक चीज़ हम खाली यहाँ दिखाते हैं, गलत तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूनिट आता है ना तुम्हारा, कितना बोले तुम, नहीं यूनिट सोल्ड तुम्हारा कितना देगा 42,000, ठीक है, आज तुम्हारा आंसर कितना रहा, अभी 44 बोली ना। अब एक काम करो तो 44 प्लस 9 करो, प्लस 9 और माइनस 7,000 करो, 46, आंसर गलत है, माइनस प्लस करके 42 आना चाहिए, ऐसे कैसे होगा। ठीक है, देखो हम तो फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर रहे, ठीक है, ये जैसा है ना, ये जैसा टेबल बना है उसके हिसाब से लिख रहे। ये वाला जो चीज़ है तुम्हारा, ये वाला, ये जो तुम्हारा आएगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तब हम फार्मूला ऐसे सजाते हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसे बना रहा मैं, यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है ऐड, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नेचुरल आ रहा है, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू, यूनिट सोल्ड आएगा ओपनिंग स्टॉक के साथ यूनिट प्रोड्यूस तुम्हारा क्या हो रहा है ऐड हो रहा, यूनिट प्रोड्यूस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यूनिट सोल्ड तुमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 42,000 लिख दो उसकी जगह में, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 9,000, यूनिट प्रोड्यूस तुमको निकालना है उसका वैसे ही लिख दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है तुम्हारा 7,000, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लो, ये 42 प्लस 9 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -9, -7 इधर आएगा तो क्या आएगा तुम्हारा +7। अब देखो तो कितना आ रहा, कितना आ रहा, हाँ अब देखो अब कितना आया, 40 आया। अब देख लो 40 सही आया कि गलत आया, अब ऐड करके चेक कर लो, 40 प्लस 9 49 -7 42, समझ में आए बात। अगर तुम्हारा आंसर आया तो तुम ऐसे क्रॉस चेक क्या है, अभी तुम पता चला 44 करके हम लोग क्या आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चेक किए तो क्या हुआ नहीं 44
गलत आया, हो सकता है फार्मूला लिखने में कुछ गलती हुआ होगा। ऐसे तुमको कुछ गलती समझ में आया ना? कितना यूनिट हो गया बोलो? 40,000 यूनिट्स। ये आगे 40,000 यूनिट। तो यहाँ तुम कितना आगे लिखोगे बोलो? 40,000 यूनिट। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्किंग नोट 1। समझ में आई बात? तुम कैसे फार्मूला बनाए बोलो तो? यूनिट सोल्ड ऐसे रहने दिया, ओपनिंग स्टॉक के साथ यूनिट प्रोड्यूस ऐड हो रहे, दोनों को ऐड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया तुम्हारा? माइनस। तो ये फार्मूला नहीं है, अपने आप लॉजिक से हो जाएगा। अब मसला है ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना। दूसरा प्रॉब्लम, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर कौन सा मेथड बोला है तुमको? अंडर फीफो मेथड। इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है? ये जो तुम्हारा 85,200 आया, 8,52,000 आया, उसका यूनिट्स कितना है? 40,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या जाता है? 8,52,000 रुपीज़। कितना यूनिट का? 40,000। तो डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर देते हैं? 40,000 यूनिट्स। ठीक है। और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट है? 7,000। तो मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे हम लोग? 7,000 यूनिट्स। ये इसका फीफो बनाने का ऐसे शॉर्टकट है। इसीलिए तो हम लोग को 40,000 यूनिट क्या निकालना हुआ। तुमको ये 42 दिए, 7 दिए, 9 दिए, तुमको ये 40,000 दिया ना। लेकिन जब तुम क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे ना, तो ये जो 8,52,000 उसको डिवाइड किससे करना है? यूनिट प्रोड्यूस से। और तुमको तुम्हारे सवाल में यूनिट प्रोड्यूस दिया नहीं है। तो जिसके लिए पहले वर्किंग नोट 1 में क्या बना हम लोग? यूनिट प्रोड्यूस। उसको लाकर पहले उससे डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई 7,000 यूनिट। तो कितना आ रहा बोला था? 8,52,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 7,000। कितना है? कुछ डेसिमल में आ रहा है क्या? नहीं, 1,49,000। हाँ ठीक है, एकदम 1,49,100। क्लियर एकदम। तो यहाँ पर आकर क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे बोला? 1,49,000। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक 163 माइनस कर दो 1,49,100। 14,700। ये प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? नॉर्मल मतलब प्लस आया। ये तो निशान बड़ा है ना प्लस का। तो 8,52,000 डिवाइडेड हो जाए 8,52 प्लस 14। इसीलिए पूछा, ये एक्चुअली प्लस का निशान बड़ा था इसलिए प्लस आया। 8,52 प्लस 14,700। 8,66,000। तो 8,66,700 तुम्हारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक लाइन और बनाने का रहता है। जैसे ये क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। ये तुम्हारा क्या हुआ? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। और ये तुम्हारा क्या हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है। अब देखो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड कितना बोला? 84,000। सेलिंग कितना बोला? 44। अब तुमको अब इसमें दो अलग अलग कर दिया। जैसे यहाँ ऑफिस एंड एडमिन ने, तो यहाँ खाली एडमिन बोला था। अब यहाँ तुमको ये लोग तुमको दो बोल दिया। सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना हो गया तुम्हारा? 44,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना हो गया? 36,000। ठीक है। तो 44 और प्लस 36 कितना हो गया बोला था? 80,000। अब 8,66,000 में ऐड कर दो। हाँ, 8,66,700 प्लस 80,000। 9,46,700। अब ये जो तुम्हारा ऐड करके आए ना, ये तुम्हारा क्या आ गया?
कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहाँ जगह हो गया कम। कॉस्ट ऑफ सेल। अब तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सेल दिया है। सेल कितना बोला? 11,55,000। इसको यहाँ लिखना होगा तुमको एकदम नीचे में, और इधर एक लाइन गैप छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा? प्रॉफिट या तो लॉस, कुछ भी आ सकता है। प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आएगा तो नॉर्मल लिखेंगे, लॉस आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब तुमको देख के बताना है, 9,46,700 का कॉस्ट प्रोडक्ट तुम 11,55,000 में बेची, तो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? 9,46,000 का सामान है, उसको तुम 11,55,000 में बेची, प्रॉफिट आ रहा है। करो कल कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ। 11 लाख पहले लिखो, 11,55,000। उसके बाद इसको इससे माइनस करोगे ना तो साला माइनस में आ जाएगा, तुमको लगेगा लॉस हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं करना। तुमको पहले सेल लेना है कैलकुलेटर में 11,55,000, फिर माइनस 9,46,700। 2,08,300। ये मेरा प्रॉफिट है ना, ये तुम्हारा क्या आ गया प्रॉफिट। बस यही तुमको क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, इतना निकालने के बाद भी लोग सब्र नहीं हुआ, फिर वो लोग क्या बोला था देखो तो, ऑल्सो शो। फिर वो लोग क्या बोला, 5 चीज पूछने का बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, ट्रांसफर, फिर क्या बोला, ऑल्सो शो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। अब इन लोगों को क्या चाहिए, तुमको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। तो अब यहाँ पर आकर लिख दो, यहाँ तो अब जगह नहीं बचा, अब लिख दो पर यूनिट, क्या बोला तुमको, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल। तो कुछ नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, 9,46,700, तो यहाँ लिख दोगे 9,46,700। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको जो डिवाइड करोगी ना यूनिट सोल्ड से, यूनिट सोल्ड से, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड नहीं करोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स को किससे डिवाइड करेंगे, यूनिट सोल्ड से। तो यूनिट सोल्ड तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना बोला, देखो कितना बोला, 42,000 यूनिट्स। तो तुम 9,46,000 को किससे डिवाइड करोगे, 42,000 यूनिट्स है। तो 9,46,700 डिवाइडेड बाय 42,000 यूनिट्स। अब वो डेसिमल की वजह से देखिए कितना आ रहा है, 22.54, 22.54। उसके बाद तुमको क्या बोला, पर यूनिट प्रॉफिट भी बोला निकालने, 2 चीज बोला तुमको निकालना है। अब प्रॉफिट बोले कितना है, 2,08,300, तो यहाँ लिख दो 2,08,300। कुछ नहीं करना है, पर यूनिट बोलेगा प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का टोटल लिख दो, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, बोलो ये हो गया यूनिट प्रोड्यूस, ये हो गया यूनिट सोल्ड, डिवाइडेड बाय किससे होगा, तुम्हारा यूनिट सोल्ड से होगा। ठीक है, तो फिर तुमको करना होगा 2,08,300 डिवाइडेड बाय 42,000, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 4.96। बस मेन इधर तो एकदम आसान चला, थोड़ा सा परेशानी इधर हुआ, फिर वर्किंग नोट बनाया, फिर क्लियर हो गया काम। 2021 में जो क्वेश्चन है वाकई में आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन अगर तुम लोग 2024-25 में भी आएंगे तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन और जितना आगे पीछे हम लोग जाते जाएंगे ना, 2019, 2017, कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम अव्वल दर्जा का टफ क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, खतरनाक रकम। वही सब टफ क्वेश्चन करना है, लेकिन आसान भी इसलिए कर लेना कि अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन आए तो क्या तुम्हारा क्या रहेगा। हाँ, फोटो भी भेज देंगे।